हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे आपके YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम आज यूथ कंपटीशन बुक की जो हम सीरीज चला रखी है क्षेत्रफल एरिया का, इसका टॉपिक दोस्तों कल किया था हमने वर्त, आज करेंगे आयत। दोस्तों, वर्त में अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दिया करो, या किसी भी आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो उसमें टाइप कर दिया करो, मैं उसको दोबारा बना दूंगा या सरल भाषा में दोबारा समझा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, इसी कारण आपको वीडियो समझ में आएगी और क्वेश्चन को सीरीज को समझ में आएगा। दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई चैनल पे नए हो तो। आज हम करते हैं भाई आयत। आयत का पहले बेसिक समझते हैं दोस्तों। आयत किसे कहते हैं? आयत उसे कहते हैं जिसकी दोनों भुजा बराबर हो, आपस में दो भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत। आयत की सरल भाषा में क्या कहलाता है? दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। ये हमारा क्या होता है भाई? लंबाई। ये क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगी? लंबाई, और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। अगर मान लो लंबाई 10 है तो ये सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, इस भुजा के बराबर ये होगा, जबकि इस भुजा के बराबर कौन सी होगी भाई दोस्तों? ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर। दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया? आयत का टॉपिक कर रहे हैं। आयत आपको समझ गया भाई, लंबाई क्या होती है गुणा चौड़ाई। दोस्तों, अब तीन फॉर्मूले हैं इसमें, तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। और दोस्तों, विकिरण की अगर जिक्र कर दे इसमें तो विकिरण क्या होता है हमारा? ये लंबी सी लंबी दूरी क्या कहलाती है? विकिरण। इस कोने से इस कोने तक हमारा क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। दोस्तों, पहला फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले पूछ लेगा आपसे आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। एल से लंबाई, 20 से क्या है? चौड़ाई। दूसरा फॉर्मूला क्या पूछेगा दोस्तों? दूसरा पूछ लेगा आयत का क्षेत्र का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों? कल भी बताया था मैंने वर्त में। दोस्तों, क्या होता है परिमाप का मतलब? सभी भुजाओं का योग। ये जो ये चौगरदुआ की भुजा है ना, ये इन सभी का योग को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अगर हमारे भाई दो लंबाई है तो 2l प्लस क्या हो जाएगा? 2 चौड़ाई। अब दोस्तों, दोनों में 2 कॉमन है तो हमको 2l प्लस b ले, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में आ गया दोस्तों। हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। तीसरा फॉर्मूला होता है, तीसरा जगह नहीं बच रही भाई दोस्तों, सीधा लिखता हूं, विकिरण बराबर। विकिरण बराबर क्या होता है भाई? पाइथागोरस से निकालेंगे l का स्क्वायर b का स्क्वायर, दोनों को योग करके पूरे पे अंडर रूट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। दोस्तों, यहां तक आप आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये विकिरण का थोड़ा सा हमें थोड़ी जगह मिलने के कारण हमने ये छोटा सा लिखा है। दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। आयत का लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी? 12। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया है। दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन बुक में से लिए गए और सारे रियल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है भाई? रियल। अब फेक क्वेश्चन एक भी नहीं है। अगर किसी के पास बुक हो तो मिला लेना। ये क्वेश्चन नंबर है भाई 129वां। कौन सा है? 129वां क्वेश्चन है। दोस्तों, क्या होता है? एक आयत की लंबाई कितनी? 10। लंबाई हम लिख लेते हैं कितनी? 10। चौड़ाई को हम लिख लेते हैं कितनी? 12। अब आपसे पूछा गया भाई एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 20 12 सॉरी कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हो गया, पहली टाइप थी। दूसरी टाइप का करते हैं भाई। एक आयत की लंबाई 4 चौड़ाई 3 है तो विकिरण ज्ञात करो। दोस्तों, लंबाई कितनी दे रखी है? हमारा 4 दे रखी है, जबकि चौड़ाई हमारी कितनी दे रखी है? 3। विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विकिरण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे पर क्या होता है? अंडर रूट। यहां पर b और l का मान रखोगे तो l का मान रखोगे चौड़ाई 4 दूनी 16, 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर पूरे पे अंडर रूट। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों 16 जमा 9 पूरे पे अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25 अंडर रूट। इसका आंसर आ जाएगा 5। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। 2 टाइप हमने कर ली, टोटल इसमें 10 टाइप है। टोटल इसमें 10 टाइप है दोस्तों।
अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 3 टाइप करते हैं दोस्तों। अगर ये का आपको कर लिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आयत का, एक आयत जिसकी लंबाई 9 चौड़ाई 5 है तो आयत का परिमाप। दोस्तों पूछ क्या रहा है, परिमाप, जबकि लंबाई आपसे दे रखी है। लंबाई कितनी है भाई दोस्तों, 9 है। चौड़ाई कितनी है, 5 है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था आपको। परिमाप बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों 2 लंबाई का योग मान कितना है, 9, चौड़ाई का कितना है, 5। 9 और 5 14 और 2 भार है, 14 गुना 2 कितना हो जाएगा, 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है तो ग्रुप डी में पूछने की मोस्टली संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलपी का टाइप नंबर 4। दोस्तों किसी क्वेश्चन का अगर 2 टाइप है तो मैंने एक ही लिया है, उसका 2 करवाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया गया है जो मोस्टली सारी टाइप आपको कवर हो रही है इसमें। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई से 3 गुनी है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा। एएलपी में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई से 3 गुनी है भाई लंबाई, तो चौड़ाई मान लेते हैं हम x से। लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी 3x। इसका क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रखो क्षेत्रफल कितना है, 867 बराबर कितना है भाई, चौड़ाई कितनी है, 3x। लंबाई कितनी है, 3x, चौड़ाई कितनी है, x। दोस्तों इसे सोल्व करोगे, गुणा करते समय घात का क्या हो जाता है, जुड़ जाती है। कितनी हो जाएगी, 3x² बराबर 867। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। कितना हो जाएगा, 867। अगर इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे तो x² का मान कितना आ जाएगा, 289। x का मान निकालोगे तो इस पे पूरे 289 पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 70। 17 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। सत्रह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एल की क्या हो जाएगी, लंबाई। अब आपसे सॉरी 17 नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है आपसे, इसका कितना हो जाएगा, 17। एक्स का मान आ गया 17। 17 आपने क्या मानी थी, चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी हमारी, 17। जबकि आपसे पूछा क्या है, लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 3। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि हमने अब सोल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक आयत जिसका क्षेत्रफल 12.46 है, यदि आयत की लंबाई 3.5 मीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। तो दोस्तों आपने देखा होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 12.6। चौड़ाई कितनी है दोस्तों, दे ज्ञात करनी है। लंबाई कितनी दे रखी है, 3.5। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया भाई। अगर चौड़ाई दे रखी है तो x का मान निकालोगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 12.46 अपॉन भाई पॉइंट हटाएंगे तो 100। किससे भाग करोगे, 3.5 से। भाई ये यहां गुणा में, इधर आएगा भाग में, और इसका पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर, 1 0 से 1 0। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3.56 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। 35 से काट लेना, 350 से नीचे भाई 10 ये बच रहा है। 350 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3.56। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक आयत का परिमाप कितना है दोस्तों, 160 है। उनकी दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 48 है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। आरपीएफ आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में पूछा गया भाई, आरआर जेईई में। आरआर जेईई में पूछा गया है दोस्तों। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। परिमाप क्या होता है, 160। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b बराबर 160 रख सकते हैं दोस्तों। अगर यहां से l + b का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 80। भाई 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, 160 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 80।
आपसे a प्लस का 1 का मान आ गया, समीकरण 1 बन गई। समीकरण 2, दोनों का अंतर दे रखा है लंबाई चौड़ाई का, कितना है 48। समीकरण 2 बन गई, दोनों को हल करने पर कितना हो जाएगा, l प्लस बी बराबर 80, l माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 48। भाई चिन्ह बदलेंगे यहाँ से, ये तो कितना हो जाएगा, लंबाई से लंबाई कट जाएगी, प्लस प्लस का 2b बराबर कितना हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका सोल्व करो कितना आ गया 2, और यहां कितना बन जाएगा 7, 32। बी की वैल्यू चौड़ाई कितनी आ गई 16, कितनी आ गई 16। चौड़ाई की वैल्यू आ गई दोस्तों, कितनी आ गई 16। आपसे पूछा क्या है, चौड़ाई तो 16 आ गई, जबकि लंबाई को एक भी समीकरण रख लो, या समीकरण 1 या समीकरण 2। समीकरण मान लो 1 में रखते हैं तो चौड़ाई का मान कितना आ जाता है, l प्लस 16 बराबर कितना 80। l की वैल्यू निकालोगे तो 80 माइनस 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 7। कौन सी करते हैं भाई, टाइप नंबर 7। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार तार को एक ऐसे आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजा कितनी है 4 और अनुपात 7 है, तो आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत की भुजा का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है 4, और इसका कितना दे रखा है 7। आपने पढ़ा होगा ये अनुपात में संख्या बनाने के लिए हम x लगा देंगे। अब ये होगी भाई लंबाई कितनी 4x और चौड़ाई कितनी होगी 7x। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है, एक वर्ताकार तार है, मान लो कोई तार की लंबाई क्या थी भाई, ये तार था, कोई इतना लंबा तार था भाई, परिधि के बराबर ही तो होगा। अब इस तार को लेकर इतना लंबा तार था कोई यहां से और यहां तक, और भाई क्या करा है, इसका आयत बना दिया, ऐसा आयत बन गया भाई, ठीक है। अब भाई जो इसकी परिमाप था, इसके बराबर आयत का परिमाप दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे भाई, परिमाप के बराबर ही तो वो तार की लंबाई होगी। तो हम इसको ये लिख सकते भाई, वर्त का परिमाप या परिधि बराबर क्या होगा भाई, आयत का परिमाप। ये दोनों आपस में बराबर है। वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, आयत का 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। यहां मान रखो 2 गुणा 22/7। त्रिज्या दोस्तों क्वेश्चन में कितनी दे रखी 7, यहां 7 रखोगे बराबर क्या हो जाएगा 2 4x जमा 7x। ठीक है दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44 बराबर 11 और दूनी 22x। भाई दोनों का योग 11 अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 22x की वैल्यू कितनी आ गई 2, आपकी x की वैल्यू आ गई। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा भाई 2 मान रखोगे तो कितनी आ जाएगी 8, और ये कितनी आ गई 14। भुजा आपको पता चल गई। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। 8 गुणा 14, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 112। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बताओ समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, यदि एक आयताकार सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, एक अन्य आयत जिसकी लंबाई 20 और कितनी है चौड़ाई 18 है, तो इसके भार की तरफ बनाया गया है। तो दोस्तों पहले हम डायग्राम से समझेंगे। क्या है भाई, कोई वर्त है, नहीं कोई आयत है सॉरी, इसकी लंबाई कितनी है भाई 20 है और चौड़ाई कितनी है 18। अब क्या कह रहा है, इसके भार की तरफ 2 मीटर चौड़ा एक कोई अन्य रास्ता बनाया गया है। भाई रास्ता बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनाएंगे 2 मीटर, ये रास्ता बना लिया। इसकी चौड़ाई कितनी है भाई 2 है, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है। अगर आपसे ये 2 है, ये 2 है और अंदर वाली 18 है, तो दोस्तों ये वाली आपकी लंबाई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 22 इसकी लंबाई भार वाली हो जाएगी। ये यहां से और यहां तक भी 2 चौड़ाई है और यहां से यहां तक भी 2 चौड़ाई है, तो 20 यहाँ बीच की है, 2 + 2 कितनी हो जाएगी 24 ये हो जाएगी। अब क्या करो दोस्तों, बड़े वर्त में से बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दोगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। पर आपको ऐसे नहीं करना है, तो ट्रिक ये रही,
आप ट्रिक बोलते हो तो क्या लिखेंगे भाई, डिक का मान क्या होता है, अंतर। क्या लेंगे, अंतर, जो क्या चौड़ाई बनाई गई है उनका जो बाहर की चौड़ाई है वो लेंगे अंतर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 अंतर। ठीक है, तो मान रखते हैं भाई, कितना हो जाएगा 2, कितनी चौड़ाई का बनाया गया 2, लंबाई कितनी है भाई दोस्तों 20 प्लस कितना है 18 प्लस कितना है 2 गुना 2, 4 गुना कितना हो जाएगा भाई 18 और 20 38, 38 और प्लस 4 कितना हो गया 42। तो दोस्तों इसको सोल्व करोगे तो 8 दूनी 16, 168 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रास्ते का क्या आ गया, क्षेत्रफल। सीधी ट्रिक है, अगर आपको साधारण से करना है तो बड़े वर्त के, बड़े आयत के, बार बार वर्त नहीं कर रहा है दोस्तों, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, घटाओ, इसकी भुजा तो कितनी थी भाई 20 गुणा 18 लेंगे, ये बड़े वर्त का, सॉरी बड़े वर्त की भुजा कितनी लेंगे 24 गुणा 22, जबकि छोटे वर्त की भुजा लेंगे 20 गुणा 18, दोनों का गुणा करके अंतर भी कितना आएगा 168 का। यहां तक कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट टाइप करते हैं, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 225 और चौड़ाई 75 है, इस मैदान के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा पैदल की पट्टी बनाई गई है। तो इस बिना पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, दोस्तों कोई एक आयत है, पहले हमें डायग्राम समझना होगा तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बीचों बीच लंबाई कितनी है भाई 125 और चौड़ाई कितनी है दोस्तों 75 है, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, इसके बीचों बीच 3 मीटर एक चौड़ी पट्टी बनाई गई। कितनी मीटर है दोस्तों 3 मीटर है, एक चौड़ी पट्टी है। अगर इस पट्टी को हटा दिया जाए तो इस जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहां से और यहां तक की लंबाई आपको पता है कितनी है भाई 3, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी है 3, और यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी है 125। अगर दोस्तों ये पूरे के वर्त में से नहीं, पूरे के आयत के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे छोटे आयत के क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े वर्त का कितना है दोस्तों 125 गुणा कितना है भाई 75, भाई ये भुजा तो 75 है ना, माइनस क्या करेंगे 125 गुणा 3। अब दोनों में 125 कॉमन है दोस्तों, कॉमन बाहर ले लेंगे, 75 माइनस 3 कितना आ जाएगा 125, 75 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 72। 125 और 72 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9000 वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा वर्ग मीटर, 9000 वर्ग मीटर। दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, और आज का क्या हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और जबकि एनटीपीसी में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट और जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 और चौड़ाई कितनी है 90। एक कोई आयताकार मैदान है, हम बना लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है 60 जबकि चौड़ाई कितनी है 90, जिसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। लंबाई के अनुदिश भी बनाया गया है दोस्तों, और किसके अनुदिश बनाया गया है, चौड़ाई के अनुदिश भी इसमें क्या बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, लंबाई के अनुदिश भी हो गया और चौड़ाई की, इनकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों 3 है, इसकी भी कितनी है 3 है। अब क्या कह रहा है, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस रास्ते का भी और इस रास्ते का भी। तो दोस्तों ट्रिक क्या हो जाएगी, अंतर क्या रखेंगे, जो रास्ते की चौड़ाई है डी क्या है भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 3, लंबाई कितनी है, जो भाई बड़े वर्त की जो लंबाई है वो 60 है, प्लस क्या करेंगे 90 माइनस क्या कर देंगे 3। 60 और 90 कितना हो गया दोस्तों 3 गुणा 150 माइनस कितना हो गया 3 गुणा 147, इसको गुणा करोगे 3 7 21 2 12 और 3 14 1 और 3 और 1 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 441, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 441 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों,
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप बताना अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मैं करवा रहा हूँ। और दोस्तों इसी प्रकार चैनल पर प्यार बनाए रखना, मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा।